मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के गांव में रहता हूं। मैं भी इंजीनियर का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग ड्राइव पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं समय इतना भी नहीं था, इसलिए मैंने पास से में सुलभ शौचालय एंड यूज करने का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी और मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गई। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वह सब ठीक हो गया। जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बाथरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसा देकर निकलने ही वाला था कि फिर से पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उसी खतरनाक बाथरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए ही होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री के हंसने की आवाज भी आने लगी। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्दी ही अपना काम खत्म कर वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन मैं वहीं से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझ पर बैठा गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि बाहर सुलभ शौचालय का दरवाजा बंद था। उस पर काफी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऐसा महसूस होने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफी अंधेरा था, काफी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पर गिर पड़ा। पायल आवाज कर रही थी। वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगाकर एक आखिरी कोशिश कर जोर लगाकर खड़ा होने लगा और खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकला। मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों पर पड़ी तो उन्हें देखकर ऐसे लगा कि वह मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पागल खाने से भाग कर आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़े आदमी ने मेरे पास आके पूछा, भाई तू वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जब मैंने उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहीं कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा बंगला था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चुंगल से बच निकला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर करना,